दर्शकों एबीपी में जो आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक मेरा देख रहे हैं, अभी मेरे लाखों हजार दर्शक जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा, मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सीधे रोहिणी सेक्टर 17 से। हमारे साथ पूरन सिंह दहिया जी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जिन्होंने पार्टी के लिए बात करो अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आईएमसी जिनसे जानते हैं और बात करते हैं। इठाला विधानसभा के अंदर भाई कुलवंत राणा ने ऐतिहासिक जीत हासिल करी। तो सबसे पहले मैं इनसे बात करूंगा, लाखों हजारों मेरे दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम पूरन सिंह दहिया है और कुलवंत राणा जी हमारे बहुत पुराने मित्र रहे हैं। मैंने उनका पहला कार्यकाल भी देखा है और जो जो कुछ उन्होंने किया है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरा नाम पूरन सिंह दहिया है और मेरे लिए वो भाई जैसे हैं। मैं अगर बात करूं इठाला विधानसभा की, इठाला विधानसभा के अंदर भाई कुलवंत राणा की ऐतिहासिक जीत हुई है। तो मैं बात करूं इठाला विधानसभा की जनता चुनाव से पहले ये कहती थी भाई कुलवंत राणा जो है अपने विकास पुरुष आदमी है, वो एक विकास पुरुष नेता है, अपने विकास के नाम से जाने जाते हैं। क्या ये हकीकत है? मैं उनके विकास के बारे में आपको तार तार एक एक चीज सुना सकता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज जी, स्वर्ण जयंती पार्क, शहीद सुखदेव कॉलेज, वृद्ध आश्रम, रेलवे आरक्षण केंद्र और आपका ये ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल जी, और आपका फिर उसके आगे चलो तो ये जो मेट्रो जो इधर आई है उसमें सबसे बड़ा रोल जो रहा है इसमें भाई कुलवंत राणा जी का रहा है। और जो पिछले 10 साल गए हमारे लिए, उनमें किसी ने भी आज तक कभी भी एक बार भी अपने विधायक के दर्शन नहीं किए। तो इसलिए लोग बैडली टायर्ड थे और वे चाह रहे थे कि कुलवंत राणा फिर से आए और हमारे काम शुरू हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल काउंसलर का भी काम कर लेते हैं और एमएलए का और एमपी का भी, और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती, अकेले इज नंबर 1। मैं अगर बात करूँ विकास में इठाला विधानसभा के अंदर भाई कुलवंत राणा की, तो मैं बात करूँ बुध बिहार के अंदर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे चुनाव से पहले भाई कुलवंत राणा। उन्होंने कहा था जो मैंने काम करवाया है, चाहे मैं बात करूँ रोड की, मैं चाहे बात करूँ नाली की, मैं चाहे बात करूँ सीवर की पाइपलाइन की, मैं चाहे बात करूँ स्ट्रीट लाइटों की, अपने वो जनसभा को संबोधित करते करते एक इशारे में एक स्ट्रीट लाइट को दिखा रहे थे। बाबा नमकीन के सामने एक 50 रोड जा रहा, जहाँ पे हमारे मैं बात करूँ लोकप्रिय जो है निगम पार्षद सुरेंद्र सोलंकी जी वहाँ से हैं, वहाँ उनका दफ्तर है, वहाँ पे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था हमने जो लाइटें लगवाई है 15 साल से आज भी लाइटें वो जल रही हैं। तो भाई कुलवंत राणा ऐसा काम करवाते हैं। वो बिल्कुल वो फ्लड लाइट थी, वो पहली बार लगी थी दिल्ली के अंदर, ये कुलवंत राणा जी के टाइम पे लगी थी जी। और उससे पहले वैसी लाइटें होती थी, लेकिन ये फ्लड लाइट जो है कुलवंत राणा जी लेके आए थे। मगर भाई कुलवंत राणा जी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। मैं आप बात करूं विधायक महेंद्र गोयल की, आज मैं बात करता हूँ दिल्ली की, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी जो काम करवाती है 8 रोज बनते हैं। पहले तो ये बता दो काम ही क्या करवाया है आम आदमी पार्टी। मुझे तो नहीं लगता कोई एक काम कि उन्होंने ये काम कराया। दिल्ली को एक सड़ी गली, जो एक दिल्ली दुनिया की खूबसूरत राजधानी थी, जो हमें विरासत में जो राजधानी मिली थी, चाहे उसमें साथ सिंह वर्मा जी ने काम किया, चाहे शीला दीक्षित जी ने किया, लेकिन पिछले 10 सालों में केजरीवाल स्पॉइल्ड दिल्ली। आम आदमी, मैं आज बात करूँ आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला कर रखा दिल्ली के अंदर। अब मैं अगर बात करूँ तो इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा, मैंने भी तो पहली बार ही देखा है, मैं तो एक न्यूज रिपोर्टर हूँ लेकिन मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने पहली बार शायद देखा होगा पिछले मैं बात करूँ 70 सालों की, तो दिल्ली में इतना गंदा पानी शायद पहली बार आ रहा होगा। क्या ये सच है? जनता जानना चाहती है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल बात सत्य है। जो जो विकास के कार्य थे वो सारे उस टाइम तक हुए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे के चले गए थे वही इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी लागू है। लेकिन नालियाँ सारी चौक हो गई, सारे जितने भी ये सीवर सिस्टम डैमेज हो गया, और वो दूसरी चीज़ बहुत सारी और ऐसे चीज़ें जो मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। लेकिन जो लूट का सोच हुआ है ना जो लोगों के साथ, वो इस आम आदमी पार्टी की सरकार में। आम आदमी पार्टी कहती थी कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं, दिल्ली की जो लोग हैं, उनको भाई मानती थी, महिलाओं को अपनी बहन मानती थी, अपनी माँ मानती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने शराब एक पे एक फ्री देकर कितने लोगों के घर उजाड़ दिए। शराब एक पे एक फ्री देकर महिलाओं का क्या अपमान नहीं किया? देखो वो एक
उसका तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, उनका तो फेस ही कर रहे हैं जी। उसमें तो मेरे ख्याल से एक में एक फ्री, तो कई बार ये भी हो जाता है कि भाई, इसलिए भी हो जाता है कि भाई दूसरी ठेकों को देना होता है जी। तो अपना पुराना माल निकालते हैं, तो एक फ्री वो भी हो जाता है जी। तो लेकिन उसमें पारदर्शिता बहुत ज़्यादा जरूरी थी। उसमें क्या किया कि वो जो बीच का जो रिटेलर था उसको ख़त्म करके सीधा एंट्री करा दी इनके बड़े जो बिजनेसमैन थे, जिनके सीधे दारों के हुए थे। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, अभी मैं भाई साहब से बार कहता हूँ, दोबारा लौट के मैं आपके पास आता हूँ। जी भाई साहब, ये वीडियो में आपको स्वागत है, लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। राजेश खत्री। जी राज भाई, सबसे पहले आज मैं जानना चाहूँगा, ढाला विधानसभा के अंदर भाई कुलवंत राणा अपने विकास के नाम से जाने जाते हैं। कुलवंत भाई ने जो 15 साल पहले काम करवाया था, वो भी काम लोग बताते हैं, दिल्ली की जनता बताती है, ढाला विधानसभा जनता बताती है, वो काम मुझसे बोलते हैं, क्या ये हकीकत है? हकीकत है जी। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर काम नहीं किया? आम आदमी पार्टी जब चुनाव आते हैं तभी जो महिलाओं को 21 रुपये देने का वादा क्यों करती है? जब 10 साल से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी तो आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 21 रुपये क्यों नहीं दिया? गंदा आदमी इतना था वो, जी। सरकार इतनी गंदी थी वो। जी, सरकार गंदी थी। मैं आज बात करूंगा, आम आदमी पार्टी कहती थी कि अगर हमारा कोई विधायक दागदार हो जाएगा, हमारे किसी विधायक पर आरोप लग जाएगा, हम उसे पार्टी से निकाल देंगे। ये सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, अब इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ, सीएम अरविंद केजरीवाल जी खुद 6 महीने जेल के अंदर रह के आए। अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया जी, वो खुद जो है जेल के अंदर रह के आए। मैं बात करूँ जैन जी की, वो भी जेल के अंदर रह के आए। मैं बात करता हूँ संजय सिंह जी की, वो भी जेल के अंदर रह के आए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने किसी विधायक को, अपने किसी नेता को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ ये भी एक बहुत बड़ा धोखा किया? तो क्या दिल्ली की जनता ने सीएम अरविंद केजरीवाल जी को इसे दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाई? जी ठीक है, मैं लौट के आता हूं आपके पास। जी भाई साहब जी, तो मैं आज बात करूंगा, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हो, 3 साल हो गए। आम आदमी पार्टी ने कहा था हर महिलाओं को 1000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन हमारे चैनल पर वीडियो चल रही है, हमारे पास सबूत हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पिछले 3 साल के अंदर में पंजाब के एक भी महिला को 1 रुपये नहीं दिया और दिल्ली में घोषणा कर रही है विधानसभा चुनाव के अंदर, जब चुनाव था, आम आदमी पार्टी हम 21 रुपये देंगे। क्या दिल्ली की जनता मान लेगी? आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो माना ही नहीं ना दिल्ली की जनता ने, क्योंकि ये। लेकिन मेरा सबसे पहले इसी पे एक सवाल आपसे और है कि दिल्ली की भोली भाली जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी के बहकावे में नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये मोदी जी की लहर थी। देखो, आप उन्हें ये पता था मोदी जी ने जहाँ भी जो वादा किया है वो पूरा किया है जी। चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे कहीं भी, जहाँ भी इन्होंने जो भी वादा किया वो अपना 100% पूरा किया है। वो मोदी की गारंटी थी। और ये पंजाब में वादा करके आया था 1000 रुपये का, 3 साल हो गए, तो उन्होंने भी, पंजाब की लेडीज आ गई दिल्ली के अंदर, उन्होंने बताया, वो बस भर के आ गई, रेल भर के आ गई कि अभी हमें नहीं मिला है, ये झूठा आदमी है। तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ा लोगों को। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल है, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से क्या तरह थी, बहुत परेशान थी, जो दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी के झांसे में नहीं आई, आम आदमी पार्टी के रेडियो को नहीं लिया? देखो, आपने एक कहानी सुनी होगी कि वो एक, उसमें वो गिर गया था गीदड़, नीले रंगरेज के उसमें, तो वो कहने लगा मैं जंगल का राजा हूँ, मैं नई चीज, ये वैगनार लेके आया था, लोग मफलर बांध के आया था, लोग इसके झांसे में आ गए कि हाँ भाई ये अलग चीज है कुछ। इन्होंने कहा था दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। मुझे तो लग रहा है दिल्ली तो झील बन गई। आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शक देख रहे हैं मेरे हजारों लाखों। झील नहीं, मेरे ख्याल से मोर देन वर्स्ट। दिल्ली से आदमी एस्केप कर रहा है, पहली बार ऐसा है। बीजेपी दिल्ली में 1 करोड़ रुपए एकड़ जमीन, हरियाणा में 10 करोड़ रुपए एकड़ जमीन। ये फर्क क्यों था? क्योंकि दिल्ली से भाग रहा था आदमी, दिल्ली में रहना नहीं चाहता था। अब जब से बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में 5 करोड़ रुपए एकड़ जमीन का रेट हो गया, यानी दिल्ली पे में बीजेपी का फिर से विश्वास बढ़ा है।
मैं अगर आज बात करूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नारा था। और मैं बात करूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। अगर मैं बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने एक काम के नाम से जाने जाते हैं। आज हिंदुस्तान का पूरे दुनिया के अंदर नाम पैदा है और पूरी दुनिया के लोग जानते हैं हिंदुस्तान को, आज मोदी जी की देन है। तो किस तरीके से जमीनी स्तर पर आप लोगों ने काम किया मोदी जी के नारे को लेकर, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, कैसे जन जन जगह आप लोगों ने समझाया, लोगों को समझाया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। और दिल्ली में 10 साल से सत्ता पर काबिज थी आम आदमी पार्टी, बहुत मुश्किल काम था। देखो, पहली बार तो लोग झांसे में आए कि भाई हम लोकपाल लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, वो झांसे में आए कि भी एक साफ सुथरा आदमी आ रहा है और एक नई राजनीति ये देगा जी। लेकिन दूसरी बार आए लालच में जी, पहली बार झांसे में, दूसरी बार लालच में कि भी महिलाओं के लिए बस फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने रुपए महीना देंगे। ये दूसरी बार झांसे में आए और उस झांसे का ये असर हुआ कि दूसरी बार आया। लेकिन तीसरी बार जब इसका वो असली रूप सामने आया, जब ये बिल्कुल अपनी पे उतराया, नहीं तो ये कि भाई हर जगह ही घोटाला मिला, इसका हवाला केस इन पे मिले हैं, जमीनों के घोटाले इन पे मिले हैं, हर जगह जितने भी केस मिले हैं इनके ऊपर मिले हैं। और पता नहीं कहाँ उनसे अपने क्या नाम वो लड़की थी अपने तेलंगाना की, उनके साथ पता नहीं कहाँ गोवा में इसने पैसा लगा दिया। ऐसे ही बहुत जगह इसने ऐसे इस तरह का पैसा लगाया, तो लोग समझ गए उन चीज़ों को कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है। और दूसरी बात मैं मोदी जी के बारे में बोल कहना चाहूँगा, बताइए। मैं ये मेरी अंत्यकरण से उठी आवाज़ है कि आज 11 देशों ने अपना हाईएस्ट सम्मान जी, गैलेंट्री, हाईएस्ट सम्मान जैसे हमारे भारत रत्न है, वो 11 देश जीत चुके हैं। उसमें अमेरिका भी है, रशिया भी है, फ्रांस भी है, उसमें 5 मुस्लिम देश भी हैं जी। उन्होंने इसको अपना हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिया है। तो भारत इनको भारत रत्न कब देगा, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ। रोका कर, अब आप जो अभी 2 वर्ड बोला इससे पहले, अभी कुछ नहीं करना, मैं बताऊँ, मैं कर रहा हूँ ना। अभी जो वर्ड बोला आप 2 वर्ड, ये मैंने रोक दिया था वीडियो, ये दोबारा बोलना। और अपना नाम बताओ, मैं एंड को खत्म करूँगा ना। अपना नाम बताओ पूरा। दहिया के पूरन सिंह दहिया। पूरन सिंह दहिया, ठीक है जी। मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जैसे मोदी जी की आपने बात की, ग्लोबल लीडर जी, उसमें कोई संशय भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि 11 देशों ने उसमें अपने हाईएस्ट, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, इन सब ने अपने हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं। और उसमें 5 मुस्लिम देश भी हैं जिन्होंने अपने हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं। लेकिन मैं देश से पूछना चाहता हूँ कि देश नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न कब देगा? क्योंकि जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला तो उनको इंडिया आने के बाद ये कहने लगे भाई इनको भारत रत्न देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब दूसरों ने मुझे पहचाना तब तुम मेरी बात कर रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत को सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न के उससे नवाजा जाए। और मेरी आपके चैनल से ही है कि आपके जो भी आपका चैनल देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस बारे में लोगों की आवाज़ होगी, लोगों की आवाज़ उठेगी, तभी मोदी जी को भारत रत्न मिलेगा। और हालांकि वो भारत रत्न तो है ही, मिले ना मिले वो एक अलग। तो दर्शकों, इसमें मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी सिंह 17 से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मौजूद हैं, जिन्होंने 35 सालों से पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। मैं बात करूँ भाई कुलवंत राणा को, यहाँ से रिठाला विधानसभा चुनाव जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। कैमरामैन मैं शाहिद सिम खान के साथ, नई दिल्ली।